अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हो? और आज हम लोग आ गए हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए। और कैमरामैन साहब अगर थोड़ा सा उधर घुमा दे ज़्यादा। ये मस्जिद का एरिया है और हम लोग इकट्ठे हो गए हैं ताकि कुछ दोस्तों ने पीसीसी के बारे में पूछा है कि भाई थोड़ा डिटेल से एक वीडियो बना दो। अच्छा, एक सऊदी का पीसीसी के बारे में पूछा है कुछ दोस्तों ने कि सऊदी के बारे में, कतर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। 3 पीसीसी है। बाकी तकरीबन दुबई का तो इतना इशू नहीं है, वो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और उनको पता भी है। तो इंशाल्लाह ये नाम बोलिए सही। अच्छा, ये वसीम भाई, मैं अच्छा बीच में है दोबारा। अच्छा, तो ये है वसीम भाई जो कि सऊदी अरब से आए और है तो बेसिकली पाकिस्तान से है, लेकिन सऊदी में काम करके वहाँ से किस तरह इसने पीसीसी वगैरह और किस तरह जॉब ऑफर इनको मिली है, तो पीसीसी का सारा डिटेल ये वसीम भाई बताएंगे। और उसके बाद फिर कतर से और थोड़ा सा डिटेल पाकिस्तान का भी है जो कि ताहिर भाई, तो माशाल्लाह आप सब लोग जानते हो और 2-3 वीडियो में लगातार मेरे साथ रहता है। और आज पहले वसीम भाई से थोड़ा सा गाइडलाइंस लेंगे कि सऊदीया का जो पीसीसी है, काफ़ी दोस्तों ने मतलब डिमांड की कमेंट्स में कि भाई थोड़ा डिटेल से बता दे। तो वसीम भाई थोड़ा सा मेहरबानी करें। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। तो मैं जैसे कि इन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया से आए हूँ यहाँ पे, तो पीसीसी पे आते हैं, पीसीसी पे बात करते हैं। पीसीसी सऊदी अरेबिया की बहुत आसान है, जो स्पेशली अब जो बंदे रियाज और जद्दा या दमाम में है, मैन जो सिटी है, वो जो सऊदीया में रहने वाले हैं उनको पता है। तो पीसीसी का ये है कि सऊदी की जो पीसीसी है वो बहुत इजी है। आपको अपने सफारत खाने में जाना पड़ता है, चाहे पाकिस्तानी, इंडियन जो भी है, जो नेशनलिटीज़ वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप उनसे कहेंगे कि हमने सऊदी की पीसीसी बनानी है, तो वो वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आपको एक पेपर बना के देंगे। आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, अकामा ज़रूर होना चाहिए। वो आपसे अकामा नंबर लेंगे आपका और उस पर जो पेपर है उस पर टाइप करके वो देते हैं। वो मिलने के बाद आप जब वहाँ से निकलेंगे तो दोबारा आपने मोफा में आना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर दफ्तर में। तो वहाँ पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बाहर वहाँ पे दफ्तर होते हैं, बैठे होते हैं। वैसे तो उसकी 30 रियाल जो है फ़ीस है, लेकिन वो 20 रियाल एक्स्ट्रा लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट उसी वक्त की निकाल के देते हैं। अगर आप लोग खुद निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो आपको पेपर एम्बेसी से मिलता है वो आप चले जाएंगे लेके सीधा फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस के अंदर, वो अटेस्टेड करवाने के लिए। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो आपको उस पर ऑलरेडी एक वो स्टिकर लगा के देते हैं मुफा का। उस स्टिकर लगने के बाद आपने चला जाना है, जैसे रियाज से मैंने बनाई थी, तो वहाँ पे दला जनिया में जो शुरता खाना है, वहाँ जब आप जाके उनको ये देंगे कि यार ये मेरे पीसीसी मैंने निकलवानी है, तो वो आपका अकामा लेते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं अगर रश ना हो तो। रियाज में तो उसी टाइम दे देते हैं, जद्दा में सम टाइम वो 1-2 दिन का टाइम देते हैं। दमाम में भी यही सीन है जो मैंने लोगों से सुना है, दोस्तों ने वहाँ से बनाई थी। तो मैं तो रियाज से बनाई थी, वही आपको बता रहा हूँ। तो उसी वक्त 2 मिनट आप वहाँ बैठेंगे, 2 मिनट बाद वो आपको एक पेपर निकाल के देंगे। उसमें आपके अक्षर वगैरह जो फिंगरप्रिंट्स हैं 10 के 10 हाथों के, वो आपके वहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। उस पेपर में आपकी पुरानी पिक्चर जब आप फर्स्ट टाइम सऊदीया में इंटर हुए थे वो वाली आती है। वो पेपर मिलने के बाद आपको बैक साइड दफ्तर में भेजा जाएगा। वहाँ पे जाके आपने जो बड़े उनके मदीर होते हैं, जो फोरमैन जिनको बोलते हैं, सऊदीया में मदीर बोलते हैं, आप उनसे उसको तस्दीक करवाएंगे, वो साइन करेंगे और एक स्टैम्प लगा के देंगे। उसके बाद वो पीसीसी आप लेके दोबारा फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में आ जाएंगे। वही सेम प्रोसीजर है। पहले आपने अपॉइंटमेंट ज़रूर लेनी है वहाँ से, अपॉइंटमेंट के बिना आपको वहाँ पे नहीं करेंगे। तो बाहर दफ्तर है, आप और उनसे अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो 2 से 4 मिनट में आपको अपॉइंटमेंट निकाल के दे देते हैं। आप फिर दोबारा अंदर जाएंगे, उसमें जाके आप उसको पहले मुफा करवा लें। मुफा करवाने के बाद उसको अपोस्टल करवाएं। अपोस्टल का ये सीन है कि सब लोग जो होते हैं, जो वो शुरता खाने से पेपर लेके आते हैं, पहले वो दफ्तर वाले बोलते हैं कि पहले आपको उसको अपोस्टल करवा लें, फिर हम आपको इसको मुफा करवाते हैं। लेकिन मैंने जो करवाया था, मैंने पहले उसको मुफा करवाया था, वो स्टिकर आ गया था पीसीसी के ऊपर। उसके बाद वो पिक्चर लेके फिर उसका एक लिंक आपको सेंड करते हैं, आपको ऐसे होता है वो। फिर आप दोबारा फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं, वो जो मदीर उनका बैठा होता है रियाज में जो है 22 नंबर काउंटर पे होती है, तो वो उनको कहेंगे कि हमने पोस्टर करवानी है। तो वो लिंक के थ्रू आपको उससे करके तो आपको पोस्टर का लिंक आ जाता है। फिर वो बाहर निकले, आप लिंक में क्लिक करें, उसमें 2 ज़बानें की ऑप्शन होती है, एक अरबी और इंग्लिश। आप इंग्लिश में क्लिक करके उसका PDF सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो पीसीसी है सऊदीया की, वो ऑलरेडी जो रेडी हो जाती है, ऑलरेडी पीसीसी होती है और पोस्टलाइज का भी वो जो पेपर होता है वो आपके पास प्रिंट होता है। तो ये मालूमात सऊदीया की पीसीसी का कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और जो बंदों को साथ में रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान की पीसीसी सऊदीया से, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जब आप फर्स्ट डे जाते हैं सऊदीया की पीसीसी लेने के लिए, पेपर लेने जाते हैं अपनी एम्बेसी में, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे ले जाएं अपना जो कोई आपका खूनी रिश्ता है, जो ब्लड रिलेशन है,
उसका कोई भी आप उसकी आईडी कार्ड की कापी मंगवा लें, वहाँ से भी प्रिंट निकल जाता है, वो कॉपी निकाल देते हैं, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर बाकायदा दिया होता है, आप उस पर तस्वीर सेंड करेंगे अंदर से वो आपको निकाल देते हैं। उस वो फार्म की टोटल वो 18 रियाल फ़ीस लेते हैं, आपको अथॉरिटी लेटर बना के देते हैं उस बंदे के नाम पे जो पाकिस्तान में आपका ब्लड रिलेशन है, चाहे वो भाई है, चाहे बीवी है, जो फादर है, मदर है, बच्चे हैं, कोई भी है। तो वो आप उसको आपकी तस्वीर भी होना ज़रूरी है, उस फार्म पे लगेगी। वो आपको जब फार्म आधे से पौने घंटे में टाइम होता है टोटल, वो आपको तस्दीक करके वो फार्म बना के दे देते हैं। उस फार्म को आप सेंड करेंगे अपने जो ब्लड रिलेशन जिसका भी कराया था, मैंने अपने भाई के नाम पे करवाया था, फिर मैंने उसको सेंड की थी, वो आप पिक्चर भेज देंगे तो वो प्रिंट निकाल के वो चल जाता है। वो ओरिजिनल आपके पास भी हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्बेसी से अटेस्टेड हुआ होता है, उस पर एम्बेसी की ऑलरेडी मोहर लगी होती है। तो वो जहाँ पे आप जाएंगे, जिस ज़िला में, जिस सूबे में, जिसमें भी आप हैं, आप अपना 1-5 का दफ्तर हर जगह आपको मिलेगा। उस 1-5 के दफ्तर में जाके आपका भाई ब्लड रिलेशन जो भी है जिसके नाम पे थी उसको जाना ज़रूरी है, और उसके पास आपके पासपोर्ट की जो सऊदीया में है उसकी एक कॉपी और आपकी एक पिक्चर, आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर, उस अथॉरिटी लेटर का एक पेज होना ज़रूरी है, और उस जो भाई जो कोई भी आपका लेके जा रहा है उसके पास उसका अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की कापी भी होना ज़रूरी है। वो जब वहाँ जाके 1-5 के दफ्तर में ये पेश करेंगे, वो देखेंगे, वो फिर 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आप अपनी पीसीसी रिसीव कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन बाद जब पीसीसी के लिए आप लोग जाते हैं, वहाँ पे जो भी जाता है उसको वो प्रिंट निकाल के देते हैं। वो प्रिंट होता है जो सादा प्रिंट होता है, ब्लैक एंड वाइट, जो आम पेपर पे आप फोटोस्टेट मशीन से भी निकालते हैं, वो 1-5 वाला निकाल के देते हैं। उस पर एक स्कैनिंग कोड लगा होता है, बार कोड जिसको बोलते हैं। बेहतर ये है कि आप उसको स्कैन करें, जो अपना भाई है वहाँ पे जिसके नाम पे आपने भेजा था उसे कहें मोबाइल में स्कैन करें। वो जैसे ही स्कैन करेंगे आपका जो कलरफुल जो कॉपी है ना, जिस पे आपकी पिक्चर लगती है, जो आप पहले दिन जमा करा के आते हैं, वो शो हो जाता है। उसको आप कलर प्रिंट निकालें, उसको प्रिंट निकाल के आप उसी को वो पेपर को लेके आप चले जाएँ फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तान की। हम जो तरह से इस्लामाबाद के कम करीब पड़ता है तो इस्लामाबाद से करवाई थी, रश भी बहुत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे ने जाना है तो कोशिश करें, अगर वो 10-20 किलोमीटर इस्लामाबाद से या अपने उस शहर से दूर है जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का दफ्तर है, तो वो सुबह 4 बजे जो है वो वहाँ से निकल जाए। तब भी उसका कहीं जाके जो नंबर है ना 9-10 बजे आना है, उसके बाद उसको क्लियर होते होते शाम हो जानी है। क्योंकि ये मेरे भाई के साथ हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपने वो लेके जानी है, बाहर से स्टिकर लगते हैं उस पर, जैसे पोस्ट ऑफिस के स्टिकर होते हैं ऐसे लगते हैं। अंदर आप उसको टोकन देंगे, आपकी पीसीसी वो जमा करेंगे, उस पर वो स्कैनिंग कोड लगा के आपको देंगे तो वो पीसीसी आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये भी है, अगर आप वहाँ से डीएचएल करवाएं या टीसीएस करवाएं 2 से 4 दिनों में, दुबई, सऊदीया, जहाँ भी मतलब आप अप्लाई कर रहे थे, पीसीसी आपने बनाई थी जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपके पास पहुँच जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं भी तो आपको वो कहेंगे पीडीएफ बना के आपको भेज दें, तो आप जिस मुल्क में भी आएँ कलर प्रिंट भी निकालें तो वो उस पर सारा सीन चल जाता है। तो ये पीसीसी सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का ये सीन है। और जो मेरे प्यारे भाई आजकल जो सऊदी एम्बेसी से पीसीसी निकाल रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जो सऊदी एम्बेसी से आप जो पीसीसी निकाल रहे हैं वो सिर्फ सऊदी के अंदर के लिए है, क्योंकि जी वो आपको जो वहाँ पे लोकल सऊदी अरेबिया के अंदर आप शायद को कंपनी चेंज करना चाहते हैं, जो सऊदीया में रहते हैं वो बेहतर जानते हैं। जब आप तनाज़ुल लेना चाहते हैं या सम कंपनी में ऐसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ कंपनी को रिक्वायरमेंट पीसीसी होती है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक जगह अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन फिर मैं लिथुआनिया के चक्कर में था तो इस वजह से फिर मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें पीसीसी आपके सिफारत खाने से चाहिए, जो रियाद में या जद्दा में आप कहीं भी निकाल के दें, वो आपकी टेंशन है। तो बेहतर ये है कि आप वो ना निकालें, जो आप पेपर वहाँ से लेके पाकिस्तान भेजें, पाकिस्तान की पीसीसी निकालें, अपने पास मंगवा लें। उसके बाद जब आप दुबई या अज़रबैजान कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे भी अपने सफारत खाने वहाँ पे मौजूद हैं, तो बेहतर है कि आप रियाद में बेशक बाद दोबारा चले जाएं, या दमाम में या जद्दा में जहाँ आपको करीब पड़ता है, तो वहाँ से उसको आप एक बार अटेस्टेड करवा लें। उसमें ये होगा कि वो आपकी एक्सेप्टेबल होगी। किसी भी मुल्क में किसी भी जगह आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक्सेप्टेबल होगी, जो इस्लामाबाद फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ है, जो पीसीसी आपने बोला पाकिस्तान का, मतलब सऊदी में रहता है। जी जी। तो जो सऊदी में रहता है तो क्या मतलब ये पाकिस्तान वाली पीसीसी उसके लिए हर एक के लिए चाहिए, या उसमें कुछ है मतलब टाइमिंग का, वो थोड़ा सा मेंशन करें ताकि। जी जी नहीं, मैं आपको जो क्योंकि- बताऊं कि अभी जो है ना साथ साथ रूल चेंज हो रहे हैं। अच्छा। पहले जब मैं आया था, जब मैंने जुलाई में ये अप्लाई किया था लिथुआनिया में कंपनी में,
और अगस्त में मैंने फ़ाइल जमा करवाई थी। तो मुझे जो सऊदीया से है ना, जो सऊदी की सबसे बड़ी पीसीसी की बात है कि वो अपोस्टल होती है वहाँ पे। ठीक। जो अपोस्टल की वजह से आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अभी जो इनके रूल चेंज हो रहे हैं, साथ साथ वो जो सीन बन रहा है, तो मेरे केस में पीसीसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मैं आपको बताता चलूँ। मुझे कंपनी ने कहा था कि जस्ट सऊदीया की अपोस्टल चाहिए, लेकिन मैंने एक एहतियातन तौर पे इस हिसाब से पाकिस्तान की पीसीसी बनवा ली थी। मैंने कहा अगर वो इन केस हमसे मांग पड़ते हैं, देखिए मैग्रेस डिपार्टमेंट है, जो आपसे डिमांड करेगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देते तो आपका वो वीज़ा रिफ्यूज़ल कर देंगे और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि आप अपनी एहतियात के लिए वो पीसीसी बनाएं। और अभी जब मैं दोस्तों से बात हुई है, जो काफ़ी सारे आ रहे हैं, मेरे को मैसेज वगैरह करते रहते हैं, वो कहते हैं जी मुस्लिम कंपनियां वो कहती हैं जी हमें पाकिस्तान की पीसीसी भी अपोस्टल चाहिए। वो लाहौर से अपोस्टल भी होती है, लेकिन सऊदी वालों के लिए ये इशू नहीं है। अगर सऊदी वालों के पास सऊदी की अपोस्टल पीसीसी है तो पाकिस्तान वाली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड भी होगी तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो सऊदी की पीसीसी है वो पाकिस्तान की पीसीसी को भी कवर कर लेती है, इसलिए इसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, तो माशाल्लाह वसीम भाई ने तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिटेल के साथ सारा सब कुछ A to Z मतलब समझाया। तो अभी भी इंशाल्लाह किसी को कोई मतलब इशू नहीं होगा। तो अगर फिर भी कुछ ऐसे सवालात बीच में रह जाते हैं जो कि हो सकते हैं शायद, तो आप लोग फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये बंदा हमारे साथ ही है, ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से भी थोड़ा सा गाइडलाइंस लूँगा, फिर उनसे मशवरे वगैरह लूँगा, फिर आप लोगों को कमेंट्स भी मैं आपको रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। तो अभी एक बात मैं और करना चाहूँगा, कल रात को एक बंदे का मुझे मैसेज आया था सऊदीया से, जो लोग एजेंट के थ्रू कर रहे हैं ना सारा कुछ, तो उसने, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता और एजेंट का भी नहीं ले सकता, तो अलाउ नहीं होता यहाँ पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस बंदे से मेरी बातचीत हुई थी, तो उसने जो सऊदी के 15 से अबव को उसने कहा था मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन वो जो अब उसने मेरी डिटेल मेरे को भेजी है 15 क्या 15 जो सऊदी रियाल है जी, 50,000 सऊदी रियाल में 15,000 सऊदी रियाल। जी वो किस आप चीज़ का समझ ले रहे गए हैं वो होंगे। और वो एक एजेंसी के थ्रू कर रहा है कंपनी में, मतलब वो खुद पढ़ा लिखा है लड़का, माशाल्लाह इंग्लिश में ठीक है और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। और उससे मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये एजेंसी वाले कहते हैं कि ये आप चीज़ें जो है ना हमें रिक्वायरमेंट कर दे। और जो मैंने जब चीज़ें देखी हैं, वही चीज़ें जो हम लोग लगा के फ्री में यहाँ पे आए हैं, वही चीज़ें वो लड़का खुद अपने पैसों से बना रहा है, सिर्फ एक मैग्रेस नंबर के लिए और एक अपॉइंटमेंट के लिए। उसको 15,000 रियाल देने पे वो बंदा तैयार हुआ है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश तो की है, मैंने कहा सब कुछ आप खुद बना रहे हैं, हमसे पूछ के बना रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ से बनवा रहे हैं, सब चीज़ें रेडी होने के बाद फिर आप क्यों एजेंट के पास जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? पेपर तो यही है, अपॉइंटमेंट आपकी खुद होनी है, सारे आपने फाइल खुद जमा करवानी है। अगर इंटरव्यू की मेल आती है वो तो आपने खुद अटेंड करना है। तो सिर्फ आप एक अपॉइंटमेंट के लिए 15,000 स्पेंड कर रहे हैं। आप खुद जो करना चाहते थे, जो भाई पढ़े लिखे हैं, तो उनसे मेरी बहुत मुदबाना गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वेट करें। अभी जनवरी फरवरी में दोबारा सब कंपनियाँ हायर करनी शुरू कर देंगे नए साल में। आप खुद अप्लाई करें, एक जगह से नहीं आता, दूसरी जगह से आएगा, तीसरी से आएगा, चौथी से आएगा, साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन न लें, अल्लाह ने जहाँ आपका रिस्क लिखा है वहाँ इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे। लेकिन आप कोशिश खुद करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप खुद बना रहे हैं, तो फिर बाकी डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, पीछे क्या बच जाता है? कुछ भी नहीं। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? वो 15,000 अपने पास रखें, जब यहाँ आए आपको यहाँ काम आएंगे और सारी चीज़ों में आएंगे, आपकी फैमिली को आएंगे। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि यार बंदे अपना कोशिश करके खुद काम करें, एजेंटों से बचें। बहुत ईजी काम है, हम आपके सामने बैठे हैं, तो इसलिए ये हिसाब है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो लास्ट वाला जो मेन पॉइंट इन्होंने बताया ना, जो जिस बंदे के साथ अभी हो रहा है या होने वाला है, शायद वो तो या बच गया और या बीच में फंस गया, थोड़े से कुछ तो लिए होंगे उनसे कि नहीं। अभी वो कह रहे थे कि 2300 रियाल जो है मैं पे कर देखो, फिर 2300 रियाल भी तो कम तो नहीं है ना यार। और कम से कम बाकी जो दोस्त भाई लोग हैं ना, इनके लिए तो थोड़ा सा एक बोनस पॉइंट है ना, एक राह रास्त के लिए, ताकि उनको इन लोगों से, जालिम लोगों से बचाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब लोगों को सऊदीया के बारे में, और पाकिस्तानी पीसीसी भी इसमें हो गई, लेकिन सऊदीया की तरफ से। और तकरीबन ये पाकिस्तान की पीसीसी जो है ना, वो अगर कतर में है, वो भी तकरीबन मोस्टली सेम ही होगी, प्रोसीजर उसमें सेम ही होगा। तो अच्छा, तो दोस्तों माशाल्लाह आप लोगों ने जैसे देखे कि सऊदीया के बारे में, और सऊदीया से जो बंदे सऊदीया में रहते हैं, वो पाकिस्तानी पीसीसी के बारे में सारा डिटेल से वसीम भाई ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से समझाया है, और इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये वीडियो हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर लोग बोर हो जाते हैं ज़्यादा वीडियो देख के। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अभी एक कतर का जो है ना, वो अलग स्टेप बना दे और अलग वीडियो बना दे। तो आप वो इसलिए भी मदद आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो में सऊदीया पाकिस्तान की मिले,
दूसरी वीडियो में कतर की मिले, ताकि, आप हाँ। लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोग बिल्कुल। कंफ्यूज ना हो। एक वीडियो देखें, उसमें वो प्रोसीजर फॉलो करें, जो दूसरे हैं वो दूसरे में फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। हाँ ठीक, चलो। सऊदीया में है माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह, हम भी वहाँ रहे हैं, तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ईमान अल्लाह, बहुत शुक्रिया।